बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ सक्यूनेस। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने सिंपल कोफिशिएंट ऑफ सक्यूनेस को डिस्कस किया और उसमें हमने जो फर्स्ट हमारा मेथड था कार्ल पियर्सन, वो हमने क्या किया था, अप्लाई किया। लेकिन आज हम इसका दूसरा मेथड जो है उसको डिस्कस करते हैं कि बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ सक्यूनेस। अब याद रखें, बॉयलेज जो था ये भी एक स्टैटिस्टिशियन था जिसने सक्यूनेस जो है उसको मैथमेटिकली फाइंड आउट किया और बॉयलेज ने यूज किया क्वार्टाइल्स। आपने क्वार्टाइल्स पढ़े हुए हैं कि 3 क्वार्टाइल्स होते थे, Q1, Q3 और Q2 एंड Q3। Q2 जो होता था वो हमारे पास क्या होता था, मीडियन होता था। याद रखें, Q1 को हमने लोअर क्वार्टाइल बोलते थे, Q3 को अपर क्वार्टाइल बोलते थे, जबकि Q2 जो होता था मैंने बताया था इसको हम क्या नाम देते थे, मीडियन का नाम। तो अब इसके अंदर जो सक्यूनेस का फॉर्मूला है दैट इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। Boyles used quartiles to calculate the coefficient of सक्यूनेस। अब देखें, हमारे पास वही लास्ट एक एग्जांपल जो हमने की थी उसी डाटे के ऊपर अब हम बॉयलेज जो है उस मेथड को अप्लाई करते हैं। उसमें हमारे पास क्लासेस थी 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी 9, 10, 17, 10 एंड 4। टोटल किया तो 50 और ये समेशन एफ या हमारे पास क्या कहलाता है, एन कहलाता। अब याद रखें, अब हमें 3 चीजों की जरूरत है बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ सक्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए। एक हमें Q1, एक Q3 और बेटे मीडियन। अब याद हो, जब भी हम ग्रुप डाटे के अंदर मीडियन, क्वार्टाइल्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले 2 कॉलम्स डेवलप करते हैं, एक क्लास बाउंड्री और दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें एक CB बनाना पड़ेगा और एक हमें बेटे CF बनाना पड़ेगा। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने क्लास बाउंड्रीज आपको बताई थी कि पहले की अपर, दूसरी क्लास की लोअर वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लो तो 15 माइनस 14 1 आया, 2 पे डिवाइड कर दो 0.5 आ गया। लोअर में से माइनस, अपर में प्लस। तो देखिए 10 में से 0.5 माइनस किया तो 9.5, 14 में 0.5 प्लस किया 14.5, 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस। तो ये देखें हमारे पास कॉलम डेवलप हो गया जिसको हमने नाम दिया क्लास बाउंड्री। दूसरा हमने क्या बनाना होता था, CF। अब हमें CF की जरूरत पड़ेगी। अब पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, तो 9 मैंने एज इट इज लिख दी। अब इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करें तो 9 प्लस 10 19, 19 प्लस 17 36, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 4 50। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दोनों कॉलम्स हमने सबसे पहले डेवलप कर। अब देखें, अब सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन का फार्मूला L प्लस H ओवर F n/2 माइनस C। अब सबसे पहले हमने n/2 को सॉल्व कर। अब n हमारा कितना था, 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हमारा कितना आया, 25। अब इसको किसमें देखें, CF में। अब देखें इस ग्रुप में 25 क्या कर गया, एग्जिस्ट। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन ग्रुप। अब देखें इसमें लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये देखें क्लास बाउंड्री में आ गए, ये हमारे पास लोअर बाउंड्री है। L हमारा कितना आ गया, 19.5।
तो देखें 19.5 मैंने लिखा। H क्या था, इन दोनों का फर्क, अपर माइनस लो, 24.5 माइनस 19.5, तो आंसर हमारा कितना आया 5। F हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इस ग्रुप की 17, और n/2 हमारा 25 आया, और C हमारे पास क्या था, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखें इस ग्रुप से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 19, तो ये मैंने 19 पुट कर। अब इस सारे फॉर्मूले को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास मीडियन की वैल्यू 21.26 है। अब देखें, अब हमने लेना Q1, फॉर्मूला क्या होता था, याद हो, L प्लस H ओवर F n/4 माइनस C। अब सबसे पहले किसको सॉल्व करना, n/4 को, तो n डिवाइडेड बाय 4, 50 डिवाइडेड बाय 4, 12.5। तो देखिए अब इसको CF में देखें 12.5, देखिए इस ग्रुप में आ गया। अब ये सारा ग्रुप हमारे पास क्या कहलाएगा, Q1 ग्रुप। ये देखिए ये 19 वाले में आ गया। अब देखिए L हमारे पास क्या है 14.5, H क्या है अपर माइनस लो, तो 19.5 माइनस 14.5, 5 आ गया। F फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 10 आ गई, और C क्या है प्रीवियस, पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 9। तो ये देखें मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, 14.5, 5, F 10 है, 12.5 है, C प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 आ। अब इस सारे फॉर्मूले को सॉल्व किया तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 16.25। क्लियर हो गया जी। अब देखें, अब Q3 लेना। अब Q3 के लिए L प्लस H ओवर F 3n/4 माइनस C। अब सबसे पहले 3n/4 को सॉल्व करें, तो 3n/4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 4, सॉल्व किया तो 37.5 आया। अब इसको CF में देखें, अब यहाँ जहाँ पे आ जाते हैं, देखिए 37.5 ये 46 वाले में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए L क्या है 24.5, H इन दोनों का फर्क 29.5 माइनस 24.5, तो 5 आया। F फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई 10, और C हमारा प्रीवियस, तो पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 36। तो ये मैंने फार्मूले में पुट कर दी तीनों वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हैं, L पुट कर दिया, H, F 3n/4 और C, तीनों वैल्यूज, पांचों वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 37.5 माइनस 36, जो आंसर आए मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये 25.75। अब देखिए फार्मूले में पुट करता हूं, SK Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन Q3 माइनस Q1। तो देखिए Q3 की वैल्यू 25.75, Q1 की वैल्यू 16.25 माइनस 2 मीडियन 21.26, 25.75 माइनस 16.25, न्यूमिनेटर को सॉल्व किया तो माइनस 0.552 आ गया, डिनोमिनेटर को सॉल्व किया 9.5 आ गया, इसको डिवाइड किया तो माइनस 0.054। अब देखें सक्यूनस का आंसर नेगेटिव आया। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, अगर आंसर 0 है तो सिमेट्रिक है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सक्यूनस है, अगर आंसर नेगेटिव है तो नेगेटिव सक्यूनस। तो अब देखें आंसर आपका नेगेटिव आया तो हम क्या कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, नेगेटिव सक्यूनस, लेफ्ट स्क्यूड है या लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने इसकी ये होम असाइनमेंट है, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे
5.49, 5.50, पेज 157, ये दोनों क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, सॉल्व।